अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के हमारे 3 एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल है टाइम फॉर डायलॉग, सेकंड है प्रॉपर्टी टैक्सेस और थर्ड नंबर पे फिरिस हीट यानी कि सख्त गर्मी, शिद्दत वाली गर्मी। पहले एडिटोरियल की वोकैबुलरी पहले देख लेते हैं। अच्छा, पहला ही वर्ड हमारा थोड़ा सा मुश्किल है, इसको प्रोनाउंस करना आपको 2-3 हिस्सों में करना होगा। टमल्टुअस वर्ड है, लेकिन इसको आप टमल्टुअस करके आप पढ़ते हैं तो फिर आपको सही तरीके से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं। हंगामा खेज को शोरो होगा एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। टर्बुलेंट, कायोटिक और काम और पीसफुल इसके एंटोनिम्स हैं। डायलॉग मुकालमा, बातचीत। प्रायोरिटाइज तरजीह देना। पिवटल मरकज़ी, क्रूशल इसेंशियल सिनोनिम्स हैं। इनसिग्निफिकेंट माइनर एंटोनिम्स हैं। लॉगर हेड्स इख्तलाफात नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट सिनोनिम्स हैं। एग्रीमेंट और हार्मनी एंटोनिम्स हैं। फैसिलिटेट आसान बनाना। असिस्ट ईज एंटोनिम्स है। हिंडर ऑब्स्ट्रैक्ट। एक्यूमेन समझदार आदमी को कहते हैं जो सूझबूझ रखने वाला हो। नाउन के तौर पे इंसाइट। श्रीवडनेस। इग्नोरेंस और इनएप्टनेस एंटोनिम्स है। ब्रिज पुल का काम करना। कनेक्ट, यूनाइट एंटोनिम्स है। डिवाइड, सेपरेट। लीवरेज असर रसूख, अपनी एक शख्सियत का फ़ायदा उठाते हुए बातचीत को बढ़ाने के जो काबिल शख्स होता है उसको लीवरेज। नाउन इन्फ्लुएंस और एडवांटेज सिनोनिम्स हैं। वीकनेसेस, डिसएडवांटेज एंटोनिम्स हैं। मीडिएशन जो सालसी का किरदार अदा करे, नाउन है। आर्बिट्रेशन, इंटरवेंशन एंटोनिम्स हैं। कन्फ्रंटेशन, कॉन्फ्लिक्ट। इम्पेरेटिव ज़रूरी एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। एसेंशियल, अर्जेंट एंटोनिम्स हैं। ऑप्शनल, अननेसेसरी। सो ये पेज में हमने 2 वर्ड जो थोड़े से मुश्किल भी हैं और नए भी हैं, टमल्टुअस हंगामा खेज और लॉगर हेड्स इख्तलाफात। अगले पेज पे चलते हैं। अलाइनेटेड बेगानगी, अकेला कर देना एज एडजेक्टिव है। जिस तरह हम कहते हैं एलियन है कि मतलब बाहर से बेगाना हो। एस्ट्रेंज्ड, आइसोलेटेड सिनोनिम्स हैं। इंक्लूडेड, इंटीग्रेटेड एंटोनिम्स हैं। एक्रीमोनी, तलखी। एक्रीमोनी, तलखी एज नाउन यूज हुआ है। बिटरनेस, एनिमोसिटी सिनोनिम्स हैं। हार्मनी और काइंडनेस एंटोनिम्स हैं। फ्रॉड, भरी हुई एज एडजेक्टिव। फिल्ड, लोडेड, जबकि एंटोनिम्स हैं। एम्प्टी, डिवॉइड। ग्रीवेंसेस, शिकायत, कंप्लेंट्स, इनजस्टिसेस एंटोनिम्स हैं। कम्प्लीमेंट्स, प्रेजेस। रिड्रेसल होता है रेमेडी करना, तलाफ़ी करना, रेक्टिफाई करना, और एंटोनिम्स हैं डैमेज और हार्म। लेजिटिमेसी, कानूनी हैसियत। वैलिडिटी, लॉफुलनेस सिनोनिम्स हैं। इललेजिटिमेसी, अनलॉफुलनेस एंटोनिम्स हैं। पेरिल्स, ख़तरात, मुसीबतें, परेशानियाँ। डेंजर्स और रिस्क सिनोनिम्स हैं और इसके एंटोनिम्स हैं। सेफ्टीज़, सिक्योरिटीज़। कंसोलिडेशन, जमा करना, इकट्ठा करना। स्ट्रेंथनिंग, यूनिफिकेशन सिनोनिम्स हैं। फ्रैगमेंटेशन और वीकनिंग एंटोनिम्स हैं। विजडम, हिकमत, अकल से भरा हुआ, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सजेसिटी, प्रूडेंस सिनोनिम्स हैं। फुलिशनेस और इग्नोरेंस एंटोनिम्स हैं। सो इस पेज पे हमने एलिनेटेड, जिसको एलियन से माखूज किया है। एक्रीमोनी, अच्छा एलियन होता है जो बैरूनी होता है। एक्रीमोनी, तलखी, फ्रॉड, भरा हुआ, और यहाँ पे ये वर्ड भी पेरिल्स, ख़तरात, मुश्किलात। तो ये तकरीबन 5-6 वर्ड हैं हमारे इस वोकैबुलरी के पार्ट में जो आपको याद रखने हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। टाइम फॉर डायलॉग, बाहमी बातचीत का वक्त। इन दी
टमल्टुअस लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, इख्तलाफात से भरे एक मंज़र पे जो पाकिस्तानी सियासत में नज़र आ रहा है। द कॉल फॉर डायलॉग, बाहमी बातचीत के लिए एक आवाज़। अमंग पॉलिटिकल फोर्सेस, जो सियासी ताकतें हैं, हैज़ नेवर बिन मोर क्रूशल, हैज़ नेवर बिन मोर क्रूशल, इस हद तक कभी इतना अहम नहीं रहा। एज सजेस्टेड बाय पाकिस्तान पीपल पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जैसा कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से एक राय दी गई। द नीड फॉर पॉलिटिकल लीडर्स टू एंगेज इन डायलॉग, कि ज़रूरत इस अमर की है कि सियासी लीडर बाहमी बातचीत करें। सेट असाइड ईगोज़, अपनी अना को साइड पे रखें। एंड प्रायोरिटाइज नेशनल इंटरेस्ट, और कौमी मफादात का ख्याल करें। ओवर पर्सनल ग्रीवेंसेस, बजाय इसके कि वो ज़ाती गम और गुस्सा लेके चलें, इज़ क्रिटिकल, ये बहुत अहम है। मिस्टर भुट्टो जरदारी रिमार्क्स, भुट्टो जरदारी के ये जो बात है, ये जो कमेंट्स हैं, रिमार्क्स हैं, अंडरस्कोर अहमियत को वाज़ेह करते हैं। अ पिवटल ट्रूथ, एक मरकज़ी सच का, द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी, के जमहूरियत में कितनी ताकत है, लाइज इन द विलिंगनेस, और वो पड़ी हुई है किसी की ख्वाहिश में, किसी के विल में, ऑफ इट्स पार्टिसिपेंट्स, जो इसके हिस्साकार होते हैं, टू कम्युनिकेट, कि वो बातचीत करें, कम्युनिकेशन करें। टू पुट द पब्लिक बिफोर पॉइंट स्कोरिंग, कि वो आवाम को सामने रखें बजाय इसके कि पॉइंट स्कोर करें। हिज अंडरलाइंग मैसेज, उसका ये पैगाम सीम्स दिखाई देता है, पार्टिकुलरली ख़ास तौर पर एम्ड एट PMLN, जिसका मकसद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, एंड PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा। बोथ पार्टी, दोनों जमातें, आर कॉन्स्टेंटली एट लॉगरहेड्स, लगातार और मुसलसल एक दूसरे से टकराव में हैं। इवन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, और ये जो बहरान की वक्त में भी देयर कन्फ्रंटेशन डज नॉट पास, उनका आमना सामना रुक नहीं रहा। द PP बाय विर्चू, पाकिस्तान पीपल पार्टी बाय विर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, अपनी इस पोजीशन की वजह से विद इन द गवर्नमेंट में, इज़ यूनिकली प्लेस टू फैसिलिटेट, उसको ऐसी जगह दी गई है कि वो सहूलतकारी करे। दिस मच नीडेड डायलॉग, इस इंतहाई अहम बातचीत के लिए। विद हिज एक्सपीरियंस एंड पॉलिटिकल, उनके तजर्बे और सियासी एक्यूमेन, अक्लमंदी के ज़रिए, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी कैन प्ले अ पॉजिटिव रोल, पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी इसमें मुस्बत रोल अदा कर सकते हैं। इफ़ ही एम्प्लॉयज़ हिज नेगोशिएशन स्किल्स, अगर वो अपनी बाहमी बातचीत के महारत को इस्तेमाल करे। टू ब्रिज द डिवाइड, और इस तकसीम को ख़त्म करे। बाई लेवरेजिंग इट्स इन्फ्लुएंस, अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए विद इन द गवर्नमेंट के अंदर। द पाकिस्तान पीपल पार्टी कैन इनकरेज PMLN, और वो पाकिस्तान पीपल पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हौसला अफजाई कर सकती है। टू एंगेज इन डायलॉग, कि वो बातचीत के अंदर शामिल हूँ। देयर बाय क्लियरिंग अ पाथवे फॉर द PTI, और इस तरह करने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता साफ हो जाएगा। टू आल्सो कम टू द टेबल, कि वो भी मेज़ पर आएँ। इनफैक्ट, दर हकीकत, नॉट ओनली इज़ मीडिएशन डिज़ायरेबल, सिर्फ सालसी की ज़रूरत नहीं, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये बहुत ज़रूरी है फॉर पाकिस्तान डेमोक्रेसी, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए। गिविंग टेंजिबल होप, जिससे एक ठोस उम्मीद मिले। टू आ पोलराइज्ड पब्लिक, एक तकसीम की हुई आवाम। क्रश्ड बाय इन्फ्लेशन, जो महंगाई और बेरोज़गारी से दब के रह गई है। शुड बी द कॉमन गोल, और ये एक सबका मकसद होना चाहिए। वन दैट इज़ हार्डली अचीवेबल, सबसे जो चीज़ मुश्किल है हासिल करना। इफ़ द PTI आर्गुएबली, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आर्गू करती है, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन द कंट्री, जो कि पाकिस्तान के मुल्क में
एक सबसे मकबूल जमात है, रिमेन्स एलिनेटेड, अगर उसको अलग रखा जाए, उसको तनहा रखा जाए, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंटिन्यूड पोलराइजेशन आर डायर। तो इस तरह से तकसीम किया हुआ और जारी तकसीम ये एक ख़तरनाक है और महंगी पड़ेगी। इफ़ द PMLN एंड PTI रिमेन, अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहते हैं माइड इन म्यूचुअल एक्रीमोनी, बाहमी तलखी पर एंड एवर वाइडनिंग गैप, और इनके दरमियान में फासला बढ़ता जाएगा, विल कंटिन्यू टू अलाउ नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस, इससे जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनको मौका मिलेगा टू असर्ट देमसेल्फ, वो अपने आप को फिट करेंगे। द थ्री मेन पॉलिटिकल पार्टी, जो तीन बड़ी सियासी जमातें हैं, हैव हैड अ टेस्ट ऑफ फ्रॉड, उनका ये एक जो टेस्ट है वो भरा हुआ है रिलेशन ताल्लुकात का विद द इस्टेब्लिशमेंट के साथ। विद द PTI द लेटेस्ट टारगेट ऑफ द लेटेस्ट डिस्प्लेयर, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अभी हालिया जो नाखुशी का एक बायस बनी हुई है इस्टेब्लिशमेंट की वजह से, बाय यूनाइटिंग, इकट्ठे होने से, इवन इफ़ टेम्परेरीली, अगरचा कि वो आर्जी भी हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैन रिड्यूस एक्सटर्नल लेवरेज, जो सियासी जमातें हैं वो बैरूनी असर व रसूख को कम कर सकती हैं ओवर सिविलियन अफेयर्स, आपने सिविलियन के मामलात पे। अ सिग्निफिकेंट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डायलॉग इज़ टू, एक अहमियत वाला एक आगाज़ का जो नुक्ता है वो है बाहमी बातचीत। डायलॉग इज़ टू एड्रेस, ताकि ख़त्म किए जाएँ, उनको एड्रेस किया जा सके। ईच अदर्स ग्रीवेंसेस, आपस के इख्तलाफात को, आपस के जो दुख दर्द हैं उनको। अ टास्क, एक काम, दैट कैन बी टेकन अप, जिसको शुरू किया जा सकता है बाय द मोर नेशनल एलिमेंट्स, बाय द मोर रेशनल एलिमेंट्स, जो ज़्यादा मुनासिब आदमी हैं इन द पार्टीज़, जमातों में। ऑल शुड बी सी द जुडिशरी, तमाम को चाहिए कि वो अदालत को देखें एज अ लेजिटिमेट एवेन्यू, एक कानूनी मकाम रखने वाला, फॉर रिड्रेसल, इन गमों को, इन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, रेदर दैन अ बैटल फील्ड, बजाय इसके कि एक जंगी माहौल रहे, फॉर पॉलिटिकल सुपरमेसी, एक सियासी ताकत ज़ोर आवरी का। द सुप्रीम कोर्ट्स रोल, जो सुप्रीम कोर्ट का किरदार है इन मीडिएटिंग इलेक्शन डिस्प्यूट्स, इंतखाबात के हवाले से जो सालसी का किरदार है, एज सॉट बाय इमरान खान, जिस तरह से इमरान खान ने कहा, इज़ अ केस इन पॉइंट, ये एक ऐसा केस है जो एक नुक्ता आगाज़ फराम कर सकता है, डिमॉन्स्ट्रेटिंग दैट इलेक्टोरल प्रोसेसेस, ये ज़ाहिर करने के लिए कि जो इंतखाबी अमल है और ट्रांसपेरेंट, वो शफाफ है एंड फेयर और अदल से भरा है, इज़ इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द लेजिटिमेसी, ये बहुत ज़रूरी है जिससे एक कायम रखा जा सके कानून की हुक्मरानी को, ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, जो जमहूरी इदारे हैं उनके लिए। द हिस्ट्री ऑफ आवर डेमोक्रेसी हैज़ इम्पॉर्टेंट लेसन्स, हमारी तारीख जो जमहूरियत की है वो अहम असबाक लिए हुए है, ऑन द पैरल्स ऑफ डिविजन्स, कि तकसीम करने से कितनी बुराइयां आती हैं। यूनिटी इज़ रेयर, जो एक इत्तेहाद है वो कम नज़र आता है, बट इफ़ देयर वर एवर अ टाइम, लेकिन अगर कभी ऐसा वक्त रहा है फॉर पार्टीज़, जमातों के लिए, अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, एक जो एक सियासी माहौल है, टू स्मूथन मैटर्स, इसमें मामलात मुनासिब हुए हैं, ठीक हुए हैं। इट इज़ नाउ, और ये वक्त अभी है। आयरोनिकली, तंज़िया तौर पर, एक मज़ाहिया तौर पर, या एक आप ये कह सकते तनकीदी तौर पर, द कॉल टू एंड द पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड, कि एक ऐसा माहौल जहाँ पर नफ़रत की सियासत को ख़त्म किया जाए, इज़ कमिंग फ्राम वन ऑफ द यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन, कि एक ऐसे शख्स की तरफ से पेश किया गया है जो एक जवान पार्लियामेंटेरियन है। द मोर एक्सपीरियंस्ड ऑफ आवर पॉलिटिशियन, जो हमारे ज़्यादा तजर्बाकार सियासतदान हैं, शुड नो, उनको चाहिए कि वो जाने, दैट द पाथ टू डेमोक्रेटिक कंसोलिडेशन, कि जमहूरियत को इकट्ठे करने का जो रास्ता है, लाइज इन पॉलिटिकल मैच्योरिटी, वो सियासी पुख्तगी में है, एंड शेयर्ड कमिटमेंट, और बाहमी जो संजीदगी में है,
टू नेशनल इंटरेस्ट और कौमी मफादात में है। इंगेजिंग इन डायलॉग, डायलॉग में यानी कि बाहमी गुफ्त शनीद में एंगेज होने से डिस्पाइट डीप रूटेड डिफरेंसेस, जो बावजूद इसके कि इंतहाई गहरी जड़ें रखने वाले इख्तलाफात हैं, इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, ये एक कमज़ोरी की अलामत नहीं बट पॉलिटिकल विजडम, बल्कि एक सियासी जो है वो अक्लमंदी की तरफ इशारा करते हैं। उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। पाकिस्तानी सियासत के हंगामा खेज़ मंजरनामे में सियासी क़ुव्वतों के दरमियान मुकालमे की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। जैसा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तजवीज़ किया है, सियासी रहनुमाओं के लिए मुकालमे में शामिल होना, अना को एक तरफ रखना और ज़ाती शिकायत पर कौमी मफाद को तरजीह देना बहुत ज़रूरी है। मिस्टर भुट्टो जरदारी के ख़यालात एक अहम हकीकत की अक्कासी करते हैं। जमहूरियत की ताकत उसके शुरका की बातचीत करने की रजामंदी में मज़मर है। आवाम को पॉइंट स्कोरिंग पर तरजीह देना उनका बुनियादी पैगाम ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग, नवाज़ और PTI की तरफ है। दोनों पार्टियां मुसलसल तनाज़े में रहती हैं। बहरान के औकात में भी उनका तसादम नहीं रुकता। पीपल्स पार्टी अपने हुकूमती ओहदे की वजह से इस इंतहाई ज़रूरी मुकालमे को आसान बनाने की मुनफरिद पोजीशन में है। अपने तजर्बे और सियासी बसीरत के साथ सदर आसिफ अली जरदारी अगर अपने मुज़ाकराती हुनर का इस्तेमाल करते हुए खलीज को पाटने के लिए मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं। हुकूमत के अंदर अपने असर व रसूख का फ़ायदा उठाकर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून को मुकालमे में शामिल होने की तरगीब दे सकती है। इस तरह PTI के लिए भी बातचीत की राह हमवार हो सकती है। दर हकीकत सालसी न सिर्फ मतलूब है बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। अफरात ज़र और बेरोज़गारी से कुचली हुई एक मुनकसम आवाम को हकीकी उम्मीद देना एक मुश्तरका मकसद होना चाहिए जो कि बामुश्किल काबिल हुसूल है। अगर PTI जो बिलाशुबा मुल्क की सबसे मकबूल जमात है अलहदा रहे, मुसलसल पोलराइजेशन के नताइज संगीन हैं। अगर मुस्लिम लीग, नवाज़ और PTI बामी दुश्मनी में फंसी रहें तो गैर सियासी क़ुव्वतों को अपना असर व रसूख बढ़ाने का मौका मिलता रहेगा। तीनों बड़ी सियासी जमातों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ कशीदा ताल्लुकात का मज़ा चखा है। हाल ही में PTI इसकी नापसंदीदगी का निशाना बनी है। यहाँ तक कि आर्जी तौर पर सियासी जमातें मुतहद होकर शहरी मामलात पर बैरूनी दबाव को कम कर सकती हैं। मुकालमे के लिए एक अहम नुक्ता आगाज़ एक दूसरे की शिकायत को हल करना है, एक ऐसा काम जो पार्टियों के ज़्यादा माकूल अनासिर कर सकते हैं। सबको अदलिया को जायज़ तरीक़ाकार के तौर पर देखना चाहिए, न कि सियासी बर्तरी के मैदान के तौर पर। इलेक्शन तनाज़ात में सालसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का किरदार, जैसा कि इमरान खान ने मांगा, एक मिसाल है। इंतखाबी अमल की शफाफियत और मुनसिफाना होना जमहूरी इदारों की कानूनी हैसियत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। हमारी जमहूरियत की तारीख़ में तकसीम के ख़तरात पर अहम असबाब मौजूद हैं। इत्तेहाद नायाब है, लेकिन अगर सियासी मंजरनामे में मुख्तलिफ़ जमातों के दरमियान मामलात को हमवार करने का कोई वक्त है तो वो अभी है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि नफ़रत की सियासत ख़त्म करने का मुतालबा एक सबसे कम उम्र पार्लियामेंटेरियन से आ रहा है। हमारे सियासतदानों में से ज़्यादा तजर्बाकारों को मालूम होना चाहिए कि जमहूरी इस्तेकाम का रास्ता सियासी पुख्तगी और कौमी मफाद के लिए मुश्तरका अज़म में है। गैर इख्तलाफात के बावजूद मुकालमे में शामिल होना कमज़ोरी की इलामत नहीं बल्कि सियासी दानिशमंदी है। अच्छा जी, इसके बाद अगला एडिटोरियल है हमारा, इम्पोज्ड नाफिज करना, इंटेंट्स इरादा करना, इम्पोज्ड, एनफोर्स्ड, इम्प्लीमेंटेड। एंटोनिम्स, रिमूव्ड, लिफ्टेड। इंटेंट इरादा वर्ब है, प्लान्स, एम्स सिनोनिम्स, इग्नोर्स, निगलेक्ट्स एंटोनिम्स। वैल्यूएशन किसी की कदर करना, अहमियत देना। नाउन है, अप्रेजल और असेसमेंट इसके सिनोनिम्स। डीवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन एंटोनिम्स है। ट्रांजैक्शंस लेन देन की एक कोई वाक़या होना नाउन के तौर पे है। डीलिंग्स, एक्सचेंजेस सिनोनिम्स है। स्टैग्नेशन, इनएक्टिविटी एंटोनिम्स है। कॉन्स्टिट्यूट तश्कील देना एज वर्ब यूज हुआ है। फार्म, इस्टेब्लिश सिनोनिम्स। डिसबैंड और डिसमेंटल एंटोनिम्स है। हेवन पनाहगाह नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। रिफ्यूज, सेंचुरी।
यानी कि किसी की पनाहगाह। डेंजर, थ्रेट सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। इवेजन बचाओ नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अवॉइडेंस, डॉजिंग सिनोनिम्स है। कंप्लायंस, एडहेरेंस एंटोनिम्स है। लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से वर्ड यूज़ हुआ है नाउन के तौर पे। क्लीनिंग, क्लिनजिंग। अच्छा, यहाँ पे जो लॉन्ड्री का सामान होता है धोने शोने के लिए वो भी तो होता है। क्लीनिंग और क्लिनजिंग सेम माने रखते हैं। डर्टिंग और स्पॉइलिंग। इनएफिशिएंट, गैर मुअस्सिर एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। इनइफेक्टिव, अनप्रोडक्टिव सिनोनिम्स हैं। एफिशिएंट और इफेक्टिव एंटोनिम्स हैं। ओपैक, ओपैक होता है गैर शफाफ जो क्लियर ना हो, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ऑब्सक्योर और अनक्लियर सिनोनिम्स हैं। ट्रांसपेरेंट और क्लियर एंटोनिम्स हैं। डिप्राइव, महरूम करना एज वर्ब यूज़ हुआ है। डिनाई, स्ट्रिप इसके सिनोनिम्स हैं। ग्रांट और गिव एंटोनिम्स हैं। स्क्रप्लुअस ये एक नया वर्ड है। दयानतदार शख्स को कहते हैं, अमानतदार को कहते हैं, एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। ऑनेस्ट, एथिकल। अनस्क्रप्लुअस और अनएथिकल एंटोनिम्स है। फ्रैक्शन एक हिस्सा नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। पार्ट, सेगमेंट सिनोनिम्स हैं। होल और एंटिटी एंटोनिम्स है। एक्सट्रैक्ट निकालना मतलब एक समरी टाइप, वर्ब के तौर पे ड्रा, डिराइव सिनोनिम्स है। इंसर्ट, इंजेक्ट एंटोनिम्स हैं। डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन गॉड, इनके मिसरिप्रेजेंटेशन वर्ब्स। क्लैरिटीज और एक्यूरेसीज एंटोनिम्स है। हार्मोनाइजिंग हम आहंग करना, अलाइनिंग और सिंक्रोनाइजिंग सिनोनिम्स है। डिसरप्टिंग और कन्फ्लिक्टिंग एंटोनिम्स है। डिजिटाइजिंग, डिजिटाइज करना, कन्वर्टिंग और एनकोडिंग सिनोनिम्स हैं। एनालॉजाइजिंग और मैनुअलाइजिंग एंटोनिम्स। रिजॉल्व, अज़म, इरादा, मसले का हल। डिटर्मिनेशन, फर्मनेस सिनोनिम्स हैं। इंडिसीजन, वेवरिंग एंटोनिम्स हैं। इम्प्लीमेंट, नाफिज करना, एग्जीक्यूट, अप्लाई सिनोनिम्स है। अबैंडन, नेग्लेक्ट एंटोनिम्स है। इन्फ्लुएंस, असर, पावर, सवे सिनोनिम्स है। इम्पोर्टेंस और वीकनेस एंटोनिम्स है। अच्छा जी, प्रॉपर्टी टैक्सेस यानी कि जायदाद के ऊपर टैक्सेस। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इतलात के मुताबिक, इन द लोकल मीडिया जो कि लोकल मीडिया में हैं, अलॉन्ग विद द हाई टैक्सेस जो बड़े टैक्सेस के साथ, इम्पोज्ड ऑन रियल इस्टेट जो जायदाद के ऊपर लगाए गए हैं। इन द रिसेंट बजट, हालिया बजट में, द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR आल्सो इंटेंड्स, इरादा रखता है, टू रिवाइज इट्स प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स कि वो अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो जायदादें हैं, ज़मीनें हैं, उनके वैल्यूएशन के रेट्स को बदलेंगे, अपडेट करेंगे। यूज़ टू कैलकुलेट टैक्स, जिसको इस्तेमाल किया जाता है टैक्स को गिनने के लिए, ऑन प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस जो प्रॉपर्टी का लेन देन है, टू 90% ऑफ द मार्केट वैल्यू कि वो मार्केट के 90% वैल्यू पर लेके जाएंगे। इफ़ द सेम इज़ अचीव्ड, अगर इसको हासिल कर लिया जाता है। टैक्स ऑफिशियल्स हैव रिपोर्टेडली टोल्ड, टैक्स ऑफिशियल्स ने वक्तन फ़वक्तन इसको बताया है, सेनेट पैनल को, दैट दे इंटेंड के वो इरादा रखते हैं, टू इशू अ नोटिफिकेशन कि एक नोटिफिकेशन इशू किया जाएगा, टू दिस इफेक्ट नेक्स्ट मंथ, इसको लागू करने के लिए अगले महीने से। इट विल कॉन्स्टिट्यूट, ये हिस्सा बनेगा, एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, एक अहम कदम, टूवर्ड्स फेयर टैक्सेशन, एक साफ शफाफ टैक्सेशन के सिस्टम की तरफ, ऑफ द रियल इस्टेट सेक्टर जो जायदाद का सेक्टर है, विच हैज़ फॉर लॉन्ग बिन अ हेवन, जो एक लंबे अरसे से एक पनाहगाह बना हुआ है, फॉर टैक्स इवेजन जो टैक्स से भागने वाले हैं, एंड मनी लॉन्ड्रिंग और जो पैसे काले धन को साफ करने वाले हैं। द करंट प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, मौजूदा प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है, कदर है, सिस्टम इन वोक इन पाकिस्तान जो कि राइज है पाकिस्तान में, इज़ इनएफिशिएंट एंड ओपैक, वो गैर शफाफ और गैर मौसर है। विद एट लीस्ट 3 डिफरेंट वैल्यूएशंस, कम अज़ कम 3 मुख्तलिफ कदरें
वैल्यूएशन करने के एग्जिस्टिंग फॉर एनी गिवन प्रॉपर्टी, किसी भी जायदाद के लिए होनी चाहिए। दिस इंक्लूड्स, इसमें शामिल है द FBR वैल्यूएशन मेंशन अबाउट, FBR का जो वैल्यूएशन का तरीक़ाकार जिसका जिक्र हुआ है, विच इज़ यूज टू कैलकुलेट फेडरल टैक्सेस, और इस रकम को ही वफाकी टैक्सेस की गिनती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और DC वैल्यूएशन, इस तरह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिप्टी कमिश्नर वैल्यूएशन का मैकेनिज़्म विच इज़ यूज्ड, जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू डिटरमिन प्रोविंशियल टैक्सेस, जिससे सूबाई टैक्सेस को डिटरमिन किया जाता है, एंड द एक्चुअल मार्केट प्राइस, और असल मार्केट में उसकी प्राइस क्या है, अराउंड विच द प्रॉपर्टी चेंजेस हैंड्स, जिस पर जो प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स के तरफ जाती है, बिटवीन द बायर एंड सेलर, जो ख़रीदार और फ़रोख्तकार के दरमियान। द लार्ज वेरिएशंस, जो बहुत बड़ा एक वेरिएशन है, फ़र्क है, बिटवीन द 3 रेट्स, इन 3 रेटों के दरमियान, अलाउज बायर्स एंड सेलर्स, वो इजाज़त देता है ख़रीदार को और बेचने वाले को टू ईज़िली गेट अवे, कि वो आसानी से बच जाता है, विद पेइंग लेस टैक्स, जिससे वो कम टैक्स पे करता है, दैन दे शुड बी लायबल फॉर, बजाय इसके जितना उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। एट अ टाइम, एक वक्त के तौर पर, व्हेन दी कंट्री फेसेस सीवर रिसोर्स कंस्ट्रेंट, जब मुल्क को सख्त ज़राए की जो कमी है, द रियल इस्टेट सेक्टर कैन नॉट बी अलाउड, जो जायदाद का एरिया है, इसको इजाज़त नहीं दी जा सकती टू ऑपरेट लाइक इट हैज़ बिन, कि जिस तरह वो चल रहा था उसी तरह चलता जाए। द ऑफिशियल रेट्स ग्रॉसली, जो ऑफिशियली रेट्स हैं ओवरऑल, अंडर वैल्यू प्रॉपर्टीज़, और उनमें जायदादों की कीमतें कम शो की गई हैं, एंड डिप्राइव द स्टेट ऑफ मच नीडेड रेवेन्यू, और रियासत को जो आमदन है उससे महरूम रखा गया है जिसकी उसको ज़रूरत है। दे आल्सो अलाउ ऑल मैनर ऑफ अनस्क्रिप्टस एलिमेंट्स, और ये हर तरह से इजाज़त देते हैं बदयांती की एलिमेंट्स टू थ्राइव, कि वो उसमें घुस आते हैं। ऑन पेपर, कागजात पर देखें, प्रॉपर्टीज़ चेंज हैंड्स, प्रॉपर्टीज़ हाथ बदलती हैं ख़रीद फरोख्त के ज़रिए से, एट आ फ्रैक्शन ऑफ देयर वर्थ, यानी कि उसकी जो असल कदर है उसके कुछ हिस्से के बदले में। एंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफिशियल एंड मार्केट रेट्स, और इसमें बहुत फ़र्क है, जो मार्केट यानी मार्केट प्राइस है, मार्केट रेट है, और ऑफिशियल रेट है, इज़ इनवेरिएबली सेटल्ड इन कैश, और कैश में उसको सेटल किया जाता है। दिस मीन्स मनी कीप्स सर्कुलेटिंग, इसका मतलब है कि पैसा हाथ बदलता रहता है, अवे फ्राम द टैक्स अथॉरिटीज़ के बाहर ही। व्यू which makes it much more difficult, authorities view which makes it much more difficult, और ये इसको बहुत पेचीदा कर देता है, for them to extract revenue through fair, कि वो मुनासिब तरीके से टैक्स या जो आमदन है उसको बढ़ाएं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जो आमदनी के साथ बढ़ने वाला टैक्स है। द प्राइसिंग डिस्टॉर्शंस, और जो कीमतों में एक रुकावट है। आल्सो अलाउ ब्लैक मनी, और ये इजाज़त देता है काले धन को टू बी वाइटन ईजली, उसको साफ़ किया जाए आसानी के साथ। एज द डिस्पैरिटी बिटवीन डिक्लेयर्ड एंड मार्केट रेट्स, जैसा कि फ़र्क है जो एलानिया रेट्स हैं और मार्केट के रेट्स हैं, कैन बी एक्सप्लॉयटेड, और उनमें तब्दीली की जा सकती है। टू लॉन्च लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ अनलॉफुली रिक्वायर्ड वेल्थ, जिससे बहुत बड़ी गैर कानूनी रकम हासिल होती है रिलेटिवली क्विकली, और ये निस्बतन तेज़ी के साथ, एंड ईज़िली, और आसानी के साथ। देयर इज़ नो क्वेश्चन, इस पर कोई सवाल नहीं, दैट हार्मोनाइजिंग प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस, के जो प्रॉपर्टी की कदर है उसको मालूम करने के लिए हम आहंगी का निज़ाम, एंड डिजिटाइजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी को, जायदादों को डिजिटल करना, ऑनरशिप उनकी मलकियत, एंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, और लेन देन का जो रिकॉर्ड है, इज़ द वे टू गो, ये वो रास्ता है जो हल की तरफ जाता है। द क्वेश्चन इज़, सवाल ये है, डज द करंट गवर्नमेंट हैव द रिजॉल्व टू इम्प्लीमेंट, कि मौजूदा हुकूमत का अज़म है कि वो इसको तामील करे, एंड अनफोर्स दीज मेजर्स, और इन इक़दामात को लागू करे, कंसिडरिंग द पावर एंड इन्फ्लुएंस, ताकत और असर रसूख को देखते हुए, ऑफ द वेरियस प्लेयर्स, कई सारे कारकुन जो खिलाड़ी हैं, इन्वॉल्व इन द रियल इस्टेट
मार्केट जो जायदाद के सेक्टर में या जायदाद की मार्केट में ये काम कर रहे हैं। अदर्स हैव ट्राइड एंड फेल्ड, बाकी ने कोशिश की और वो नाकाम हुए। इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखने के लिए बाकी है व्हाट दिस गवर्नमेंट मे अचीव, कि ये हुकूमत क्या हासिल करती है। अब देख लेते हैं उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन। मकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया बजट में जायदाद पर लगाए गए ज़्यादा टैक्सों के साथ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी अपने प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रेट्स को, जो जायदाद के लेन देन पर टैक्स के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं, मार्केट वैल्यू के 90% तक बढ़ाने का इरादा रखता है। अगर ये मकसद हासिल हो जाता है, टैक्स एहलकारों ने मुबैना तौर पर एक सेनेट कमेटी को बताया है कि वो इस सिलसिले में अगले महीने नोटिफिकेशन जारी करने का इरादा रखते हैं, तो ये रियल इस्टेट सेक्टर की मुनसिफाना टैक्स लगाने की तरफ एक अहम कदम होगा जो तवील अरसे से टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पनाहगाह रहा है। पाकिस्तान में मौजूदा प्रॉपर्टी वैल्यूएशन सिस्टम गैर मौसर और मुबहम है, जिसमें से किसी भी दी गई जायदाद के लिए कम अज़ कम 3 मुख्तलिफ वैल्यूएशन मौजूद हैं। इसमें शामिल हैं जिसमें डीसी वैल्यूएशन जो वफाकी टैक्सों के हिसाब से इस्तेमाल होती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या FBR मज़कूरा बाला वैल्यूएशन जो सूबाई टैक्सों के हिसाब से इस्तेमाल होती है, और असल मार्केट कीमत जिसके इर्द गिर्द जायदाद ख़रीदार और फ़रोख्त कुनिंदा के दरमियान मुंतकिल होती है। तीनों निरखों के दरमियान बड़े फ़र्क से ख़रीदार और फ़रोख्त कुनिंदा आसानी से कम टैक्स अदा करके बच जाते हैं जितना उन्हें अदा करना चाहिए। ऐसे वक्त में जब मुल्क शदीद वसाइल की कमी का सामना कर रहा है, रियल इस्टेट सेक्टर को ऐसे ही काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती जैसे ये कर रहा है। सरकारी निरख जायदादों की कीमतों को बहुत कम कर देते हैं और रियासत को बहुत ज़रूरी आमदनी से महरूम कर देते हैं। ये तमाम किस्म के बदउनवान अनासर को भी फलने फूलने का मौका फराहम करते हैं। कागज़ पर जायदादें अपनी कीमत के एक हिस्से पर हाथ बदलती हैं और सरकारी और मार्केट नरखों के दरमियान फ़र्क नकद रकम में तय होता है। इसका मतलब है कि रकम टैक्स हुकाम की नज़र से दूर गर्दिश में रहती है, जिससे उन्हें मुनसिफाना तरक्की पसंद टैक्स के ज़रिए आमदनी हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कीमतों के तफावत भी ब्लैक मनी को आसानी से सफ़ेद करने की इजाज़त देते हैं, क्योंकि सरकारी और मार्केट नरखों के दरमियान फ़र्क को इस्तेमाल करके गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा दौलत के बड़े हुजम को निस्बतन जल्दी और आसानी से मनी लॉन्ड्रिंग किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन को हम आहंग करना और प्रॉपर्टी मलकियत और लेन देन के रिकॉर्ड को डिजिटाइज करना सही रास्ता है। सवाल ये है कि क्या मौजूदा हुकूमत के पास इन इक़दामात को नाफिज करने और इन पर अमल दरामद करने का अज़म है। रियल इस्टेट मार्केट में शामिल मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों की ताकत और असर व रसूख को देखते हुए दूसरों ने कोशिश की और नाकाम रहे। देखना ये है कि ये हुकूमत क्या हासिल कर सकती है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारा थर्ड एडिटोरियल, अनफोल्डिंग, खुल रहा है, यानी अनफोल्ड हो रहा है, खुल रहा है। डेवलपिंग, इमर्जिंग सिनोनिम्स हैं और इसके एंटोनिम्स हैं एंडिंग, कंक्लूडिंग। सेविज, वैश्याना, नया वर्ड है। सेविज वर्ड, ब्रूटल और फियरस सिनोनिम्स हैं। जेंटल और मिल्ड एंटोनिम है। मिनेसिंग, खतरनाक, ये एज एडजेक्टिव यूज हुआ। थ्रेटनिंग और अलार्मिंग सिनोनिम्स हैं। हार्मलेस और सेफ एंटोनिम्स हैं। डिटेरिमेंटल, नुकसानदेह, एज एडजेक्टिव यूज हुआ। हार्मफुल, डैमेजिंग सिनोनिम्स हैं। बेनिफिशियल और एडवांटेजेस एंटोनिम्स हैं। कंजम्पशन ओरिएंटेड, यानी कि सार्फियत पर मबनी, जो इस्तेमाल करने की बुनियाद पर होता है, एडजेक्टिव है। कंज्यूमर फोकस्ड, यूज सेंटर्ड। इसके अलावा कंजर्वेशन ओरिएंटेड, सेविंग फोकस्ड। इसके बाद अगला वर्ड स्पॉन्ड, पैदा करना, एज वर्ब यूज हुआ है। क्रिएटेड, जनरेटेड सिनोनिम्स हैं। डिस्ट्रॉयड और एंडिंग एंटोनिम्स हैं। वल्नरेबल, जो गैर महफूज हो, निशाने पर हो, कमज़ोर हो। ससेप्टिबल और डिफेंसलेस इसके सिनोनिम्स हैं। प्रोटेक्टेड और इनवल्नरेबल एंटोनिम्स हैं। हैज़र्ड्स, खतरात, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डेंजर्स, रिस्क सिनोनिम्स हैं। सेफ्टीज़ और प्रोटेक्शन एंटोनिम्स हैं। कार्डियोवस्कुलर, यानी कार्डियोवस्कुलर जो है ये कल्बी, दिल के मुताल्लिक होते हैं अमराज के हवाले से। हार्ट रिलेटेड। रेस्पिरेटरी, जो तनफ़ुसी यानी कि सांस के लेने के
मुतालिक होता है। अच्छा, ये जो मैंने राउंड किए हैं इनको ज़रा दोबारा देख लें। सेवेज, वैश्याना, मिनसिंग ख़तरनाक, डिटरमेंटल नुकसानदेह, कंजम्पशन ओरिएंटेड, स्पाउंड पैदा करना, वेलनरेबल जो निशाने पर हो। सो ये मुश्किल अल्फाज हैं, इनको ज़रा थोड़ा सा अपने फोकस में रखें। इसके बाद है मिस कैरेज, अस्कात हमल को कहते हैं। अबॉर्शंस, प्रेगनेंसी लॉसेस सिनोनिम्स हैं। बर्थ्स और डिलीवरीज एंटोनिम्स हैं। फैटल, मुहलिक एज एडजेक्टिव यूज हुआ है। डेडली और लीथल सिनोनिम्स हैं। नॉन फैटल, हार्मलेस एंटोनिम्स हैं। सस्टेनेबल, पायदार। एंड्यूरेबल और वाइबल सिनोनिम्स हैं। अनसस्टेनेबल और फ्लीटिंग एंटोनिम्स हैं। अर्बन, शहरी इलाकों को कहते हैं। सिटी रिलेटेड और रूरल कंट्री ये इसके एंटोनिम्स हैं। हीट वेव, गर्मी की लहर। हीट स्पेल, हॉट स्पेल। कोल्ड स्पेल और कूल पीरियड इसके एंटोनिम्स हैं। इंसुलेशन, मौसलियत यानी कि इंसुलेशन मटेरियल। इंसुलेशन का मतलब होता है कि हीट को ऑब्जर्व करने से बचने के लिए जो इंसुलेशन का प्रोसीजर होता है ताकि उसको बचा जा सके। कंडक्टिव मटेरियल है जिसमें आसानी से जा सकता है, ये इसका एंटोनिम है। रिफ्लेक्टिव, आकाश। मिररिंग, इक्विंग सिनोनिम्स हैं। अब्जॉर्प्टिव, नॉन रिफ्लेक्टिव एंटोनिम्स हैं। पोर्टेबल, पीने के काबिल। ड्रिंकेबल, सेफ टू ड्रिंक। पोर्टेबल ये नया वर्ड है। अनड्रिंकेबल और कंटामिनेटेड एंटोनिम्स हैं। टेक्निक्स, तरीक़ाकार, नाउन है। मेथड, स्ट्रेटजीज और प्रिकॉशंस, एहतियाती तदाबीर एज नाउन यूज है। सो यहाँ पे हमारा जो है मिसकैरेज का वर्ड और पोर्टेबल, पीने के काबिल, ये हैं जी नए वर्ड्स और इसमें कोई ऐसा बड़ा मुश्किल वर्ड नहीं है। चलते हैं जी फिरिस हीट, ये है एडिटोरियल 3rd नंबर पे। क्लाइमेट, मौसमी तगय्युर, चेंज, तगय्युर। इज़ अनफोल्डिंग बर्ड आई एज प्रिडिक्टेड बाई एक्सपर्ट्स, जैसा कि माहिरीन ने अंदाज़ा लगाया। सेवेज हीट, एक तबाहकुन गर्मी। मेल्टिंग ग्लेशियर्स और पिघलते हुए बर्फ़ानी तोदे। एक्सट्रीम रेनफॉल, शदीद किस्म की बारिशें। ड्राफ्ट, फॉरेस्ट फायर। ड्राफ्ट क्या है? ज़मीन का कटाव। फॉरेस्ट फायर, जंगली आग। एंड फ्लड्स और सिलाब आर प्लेइंग आउट इन क्विक सक्सेशन, एक के बाद दूसरे आते जा रहे हैं। इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने में। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो ज़मीन का शुमाली हिस्सा है। सिटीज़ ऑन 4 कॉन्टिनेंट्स, जो 4 मुल्कों, जो कॉन्टिनेंट्स, सिटीज़ ऑन 4 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 4 बड़े आज़मों के जो शहर हैं, आर बेकिंग, वो पक रहे हैं। इन मिनिसिंग टेम्परेचर, बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ। और वार्निंग, एक आगाही है, दैट रिकॉर्ड ब्रेकिंग हॉट स्पेल, और ये रिकॉर्ड तोड़ देने वाले गर्मी के स्पेल्स हैं। कुड सरपास लास्ट समर, ये पिछले साल गर्मा, मौसम गर्मा से बढ़ सकते हैं। एज द वार्मेस्ट इन 2000 ईयर्स, और ये 2000 सालों में ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी होगी। द रिकॉर्ड हीट, बहुत बड़ी गर्मी, हैज़ टेकन पॉसिबली थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, और ये हज़ारों जानें ले चुकी है। इन यूरोप एंड एशिया, यूरोप और एशिया में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, इतलात के मुताबिक 200 होमलेस पीपल, 200 बेघर लोग हैव पेरिश्ड, मर चुके हैं। इन दिल्ली, दिल्ली में। एंड आउट ऑफ द ओवर 1000 पिलग्रिम्स, और 1000 से ज़्यादा हाजी हु डाइड ऑफ हीट ड्यूरिंग हज, जो गर्मी से मर गए हज के दौरान। सेवरल वर पाकिस्तानी, उनमें से कई सारे पाकिस्तानी थे। दीज ट्रेजिडीज़, ये इस तरह के सदमे हाईलाइट शो करते हैं, जाहिर करते हैं दैट डिटेरिमेंटल कॉस्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, दुनिया के गर्म होने के ख़तरनाक नताइज। इट इज़ टाइम, ये वो वक्त है, फॉर अर्जेंट मेजर्स, के बहुत ज़रूरी इकदाम किए जाएँ। एंड टू रिकगनाइज, और पहचान की जाए, दैट कंजम्पशन ओरिएंटेड ह्यूमन हैबिट्स, कि इस्तेमाल की बुनियाद पर इंसानी आदतें हैव स्पान, वो बढ़ चुकी हैं। अ मॉन्स्टर, और ये एक बहुत बड़ा अजदहा बन चुकी हैं। दैट इज़ नाउ स्टॉकिंग द ग्लोब, और ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। एक्सट्रीम वेदर, शदीद मौसम। एक्सपोजेज वल्नरेबल ग्रुप्स, ये जो शिकार होने वाले ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करता है, या वो जल्दी इसका शिकार हो जाते हैं। कमज़ोर लोग, जिसमें वुमेन, औरतें हैं। चिल्ड्रन, बच्चे हैं। एंड एल्डरली, और उम्र में बड़े हैं।
पुअर एंड रूरल पीपल, गरीब और देही इलाकों में रहने वाले, टू डायर हेल्थ हैज़र्ड्स, जहाँ पर सेहत के ख़तरनाक सिचुएशन है, फ्राम कार्डियोवास्कुलर, जो कल्बी मसाइल हैं, एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, और जिनका सांस लेने का मसला है, टू मिसकैरेजेस, और इसी तरह से जो मिसकैरेज होती है, एंड फैटल हीट स्ट्रोक्स, और तबाहकुन हीट स्ट्रोक होता है। हैंस लिहाजा फेडरल एंड प्रोविंशियल अथॉरिटीज़, वफाक और सूबों की अथॉरिटीज़ इन पाकिस्तान में नीड टू सेट अप कूलिंग जोन्स, उनको चाहिए कि वो कूलिंग जोन्स बनाएं अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में, विद एम्पल वाटर, जहाँ पर काफ़ी पानी हो, एंड इलेक्ट्रिसिटी और बिजली हो एट ऑल टाइम, हर वक्त। मोर ओवर, मज़ीद ये कि प्रोटेक्टिंग एंड इंक्रीजिंग ग्रीन कवर, महफूज करना और बढ़ाना जो ग्रीन कवर है ज़मीन के ऊपर, विच फैसिलिटेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि सहूलतकारी करता है एक पायदार तरक्की का, लोज टेम्परेचर, और इससे दर्जा हरारत कम होता है, एंड लेसन्स द अर्बन हीट, और शहरी गर्मी कम होती है, आइलैंड इफ़ेक्ट्स, और इस तरह जजीरों पर कम असर होता है, इज़ क्रिटिकल, ये बहुत अहम है। फर्दर मज़ीद ये कि इन कंजंक्शन विद दी हीट अवेयरनेस, इसके साथ जुड़ा हुआ जो गर्मी की एहसास है, कंपेन्स, मुहिम चलानी चाहिए द गवर्नमेंट को, NGO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एंड वेल हील्ड कम्युनिटीज़, और जो माशरे के अंदर वेल हील्ड हैं, यानी कि जो इल्म रखते हैं, शुड जॉइन हैंड्स, उनको चाहिए कि वो हाथ जोड़ लें, मिल जाएं, टू मेक फूड सप्लाईज, ताकि वो खुराक की फराहमी मुहैया करें, पोर्टेबल वाटर, पानी पीने के लिए, एंड शेल्टर फैसिलिटीज़, और सहूलत के लिए और पनाह के लिए सहूलतें हों, अवेलेबल टू द आउटडोर लेबर फोर्स, और जो खुले आसमान में काम कर रही वर्क फोर्स होती है उनके लिए, इन ऑर्डर टू कोप, ताकि मुकाबला किया जा सके। सिटीज़न शुड बी एबल, और शहरी इस काबिल हो, टू स्पॉट साइंस, कि वो इलामात को देख ले, ऑफ हीट इंड्यूस्ड एलिमेंट, कि गर्मी की वजह से बीमारी की इलामात, फॉर एनी मीनिंगफुल रिलीफ, ताकि उसको बामानी मदद मिल सके, फ्राम क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंसेस, इस मौसमी नताइज की वजह से, आवर विजन एंड एक्शन, हमारा जो एक विजन है, हमारी जो दूररसी है, और हमारे जो काम हैं, हैव टू मैच ग्लोबल मेथड्स, उनको पूरी दुनिया के तरीक़ेकार से मिलाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग माइंडफुल अर्बन प्लानिंग, और इसमें शामिल है जो शहरों की एक प्रॉपर तरीके से आबादी, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी, और ऐसी एनर्जी इस्तेमाल की जाए जो दोबारा बन सके, एंड कूलिंग टेक्निक्स, और ठंडे करने के तरीके, सच एज़ इंसुलेशन, और इंसुलेशन का जो तरीक़ाकार है, रिफ्लेक्टिव पेंट्स, और ऐसे पेंट्स जिससे रोशनी रिफ्लेक्ट होती है, एंड नॉन हीट ट्रैपिंग बिल्डिंग मटेरियल, और ऐसे बिल्डिंग मटेरियल जिसमें हीट या गर्मी जज़ब ना हो। हीट वेव्स आर बिकमिंग मोर फ्रिक्वेंट, और इस तरह से हीट वेव्स बार बार वाक़ हो रही हैं। ओनली टाइमली प्रिकॉशन, सिर्फ और सिर्फ मुनासिब या सही वक्त पर उनसे एहतियातें, एंड पब्लिक नॉलेज, और लोगों के इल्म, कैन काउंटर देयर इम्पैक्ट, उसका असर को मुकाबला किया जा सकता है। उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। माहौलियाती तब्दीली माहिरीन की पेशगोई के मुताबिक खुल रही है। वाहिशाना गर्मी, पिघलते हुए ग्लेशियर्स, शदीद बारिश, खुश्क साली, जंगल की आग, और सैलाब तेज़ी से वकूफ़ पजीर हो रहे हैं। जून के महीने में शुमाली निस्फ़ कुर्रा में 4 बरे-ए-आज़मों के शहर ख़तरनाक दर्जा हरारत में पक रहे हैं। ये एक इंतबाह है कि रिकॉर्ड तोड़ गर्मियाँ पिछली गर्मियों से भी ज़्यादा गर्म हो सकती हैं, जो कि गुज़श्ता 2000 सालों में सबसे ज़्यादा गर्म होंगी। रिकॉर्ड गर्मी ने यूरोप और एशिया में मुमकिन तौर पर हज़ारों जानें ली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 200 बेघर अफराद हलाक हो चुके हैं, और हज के दौरान गर्मी से मरने वाले 1000 से ज़ायद आज़मीन में से कई पाकिस्तानी थे। ये सानहात आलमी हिद्दत के नुकसानदेह अखराजात को उजागर करते हैं। ये फौरी इक़दामात का वक्त है, और ये तस्लीम करने का कि सार्फियत पर मबनी इंसानी आदात ने एक अफरीत को जन्म दिया है जो अब दुनिया को शिकार कर रहा है। शदीद मौसम कमज़ोर ग्रोहों, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, गरीब और देही लोगों को संगीन सेहत के ख़तरात से दोचार करता है, जिसमें कल्बी और तनफ़्फ़ुसी इमराज, इसकात हमल और मुहलिक हीट स्ट्रोक शामिल हैं। लिहाजा पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई हुकाम को मुल्क भर में पानी और बिजली की वाफिर मिकदार के साथ कूलिंग जोन्स कायम करने की ज़रूरत है। मज़ीद बरां सब्ज़ अहाता की हिफाजत और इजाफ़ा जो पायदार तरक्की को आसान बनाता है, दर्जा हरारत को कम करता है और शहरी हीट आइलैंड असर को
कम करता है, इंतहाई अहम है। इसके अलावा गर्मी से आगाही की मुहिमात के साथ मिलकर हुकूमत, NGOs और खुशहाल कम्युनिटीज़ को एक साथ मिलकर बैरूनी मजदूर तबके के लिए खाने की फराहमी, पीने के लिए पानी और पनाहगाह की सहूलियत फराहम करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे निपटने के लिए शहरियों को गर्मी से पैदा होने वाली बीमारियों के इशारे को पहचानने के काबिल होना चाहिए। माहौलियाती तब्दीलियों के नताइज से किसी भी मानीखेज रिलीफ के लिए हमारे विजन और इक़दामात को आलमी तरीक़ों से हम आहंग होना चाहिए। बशमूल ज़हनी शहरी मनसूबाबंदी, काबिल तजदीद तवानाई का इस्तेमाल और कूलिंग तकनीक जैसे इंसुलेशन, आकाश पेंट और गैर गर्मी जज़ब करने वाले इमारत के मवाद का इस्तेमाल, हीट वेव्स ज़्यादा कसरत से हो रही हैं। सिर्फ बर वक्त एहतियाती तदाबीर और अवामी इल्म ही उनके असरात का मुकाबला कर सकते हैं। सो ये थे तीनों आज के एडिटोरियल। होप सो कि ये एक लंबी जो एक कोशिश होती है, आपको इससे फ़ायदा होता है। आपके कुछ वर्ड्स आप इतना बिल्कुल एक जो साहिब इल्म होता है उसका दिल भी बड़ा होता है, उसका दिमाग भी बड़ा होता है। वो एक लर्निंग के फेज़ में जब जाते हैं तो दिल बड़ा करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको टाइम निकाल के। कमेंट्स करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन इतना सारा होता है कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो व्यूज़ भी आते हैं, देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन एक कमेंट तक करना गवारा नहीं करते। तो ये आपकी डेडिकेशन है, आपकी जितनी जब तक आपका दिल और दिमाग बहुत बड़ा नहीं होता, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप एक कोटेसे के तौर पर लेते हैं, तो तभी आप जो है अपनी एक पर्सनालिटी के अंदर ग्रूमिंग लेके आ सकते हैं, एक खुले आम जेनरस हो सकते हैं। सो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं जो आपके ऊपर कोई लागत नहीं आती, कोई कंजम्पशन नहीं आती, लेकिन आपका बिहेवियर शो करती है। ये हमारा एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपके लाइक करने ना करने से, कमेंट्स करने ना करने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन ये एक एप्रिसिएशन मिल जाती है कि कितने स्टूडेंट्स कितना एंगेज हो रहे हैं। सो ये आप लोगों के लिए थोड़ी सी सख्त बातें हैं, कड़वी बातें। नॉर्मली जो यूट्यूब पे ऐसी कोई बातें नहीं की जाती, ना कोई इस तरह पसंद करता है सुनना, लेकिन बीइंग हमारे लॉयल स्टूडेंट्स, आप लोगों की तस्हीह करना, साथ में गाइड करना, ये हमारा बड़ों का फ़र्ज़ भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।